फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओज अपडेट, जीएमपी सबके बारे में। कल से दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है गॉडियम आईवीएफ वुमेन एंड हेल्थ, इस ये आईपीओ भी आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि इसकी आज एंकर बुक निकल कर आ चुकी है। किस प्रकार की एंकर बुक आई है उसको डिस्कस करेंगे। एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और कुछ खबरें हैं जिनको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब कल से दोस्तों आईपीओ में एक्शन शुरू होगा तो उसको हम लगातार कवर करते रहेंगे। तो इसलिए आपको चैनल के साथ जुड़े रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, गॉडियम आईवीएफ, जैसा मैंने कहा, यह आईपीओ कल से 20 से 2024 तक ओपन होगा, 20 से 24 फरवरी तक। 27 फरवरी को लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। ₹5 की फेस वैल्यू है, 79 का प्राइस बैंड है, 189 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश प्लस ओएफएस आईपीओ है। लगभग दोस्तों 165 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 90 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है। आज कंपनी की दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई और एंकर बुक जो हमको आती हुई दिखी है वो आप देख लीजिए। कंपनी ने लगभग एंकर्स से 49.5 करोड़ रुपीस रेस करे। 165 करोड़ का इशू था, उसमें से लगभग 50 करोड़, याद रखिएगा, एंकर्स से कंपनी ने रेस कर लिया है। और इसके अंदर कौन कौन से नाम आते हुए दिखे, ऑब्वियस बात है, देखिए छोटा सा आईपीओ है तो छोटी सी एंकर बुक हमको आती हुई दिखेगी, बट ओवरऑल एंकर बुक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ ये आप देखिए। आज के दिन दोस्तों कंपनी ने जो पैसा जुटाया एंकर्स से वो लगभग, जिस मैंने कहा, 50 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस 50 करोड़ के अंदर जो नाम हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के दिन दोस्तों यहाँ पर जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है उसमें मेरू इन्वेस्टमेंट फंड ये बिगेस्ट इन्वेस्टर रहे हैं, जिसने लगभग 17 करोड़ रुपए निवेश करे। लेकिन इसके अलावा साशी फंड का दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा नाम हमको आता हुआ दिखा है, जो लगभग 15.8 लाख शेयर्स वर्थ 12.5 करोड़ रुपीज़ इनकी तरफ से लगाए गए। जो लोग नहीं जानते साशी फंड कौन सा है, तो दोस्तों साशी फंड याद रखिएगा मुकुल महावीर अग्रवाल जो है उनका फंड है, और उनके द्वारा इस छोटी सी कंपनी के अंदर पैसा लगाना, वो भी 12.5 करोड़ रुपए लगाना, ये अपने आप में दिखाता है कि डेफिनेटली एक अच्छा फंड हमको आता हुआ दिखा है। मतलब अच्छे इन्वेस्टर है वो, तो उनका पैसा अगर किसी पे आईपीओ आता है तो वो अच्छा मान जाता है। इसके अलावा हॉर्नबिल ऑर्किड फंड और कार्नेलियन इंडिया मल्टी स्ट्रैटेजी फंड, कार्नेलियन भी याद रखिएगा आपको विकास खेमानी का देखने को मिलता है, तो वो भी अपने आप में दिग्गज निवेशक है। तो दो दिग्गज निवेशकों का पैसा आपको इस छोटे से आईपीओ में आता हुआ दिखा है। इनके द्वारा भी लगभग करीबन इस आईपीओ में 10 करोड़ रुपए निवेश किए गए। तो अच्छा, आप कह सकते हैं नाम आ गए। 4 ही कुल मिलाकर याद रखिएगा फंड्स है जिनकी तरफ पार्टिसिपेट किया गया है। छोटी सी एंकर बुक रही, राइट, तो इसलिए आप कह सकते हैं छोटा सा ही एंकर साइज भी है, बट स्टिल ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए खराब एंकर बुक है। इट्स अ डिसेंट टू गुड एंकर बुक, आई वुड से, कि अच्छी एंकर बुक हमको आती हुई दिख गई, क्योंकि छोटे 4 नामों के अंदर भी 4 में से 2 नाम अच्छे देखने को मिल रहे हैं और बाकी फंड्स भी ठीक ठाक ही है। तो ऐसा कोई खराब चीज़ आपको देखने को मिली नहीं है। बट जैसे मैंने कहा, कल से ये आईपीओ ओपन होगा तो बहुत दिलचस्प होगा देखना कि आईपीओ का रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलता है। बहुत जल्दी भर जाएगा। अगर दोस्तों आप बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसा आएगा, तो सब्सक्रिप्शन तो मतलब इसके अंदर देखिए सब्सक्रिप्शन काफ़ी तेज़ी से आपको भरता हुआ दिखेगा। 165 करोड़ का इशू है, उसमें से भी 10% याद रखिएगा रिटेल के लिए रिजर्वेशन है। तो रिटेल का अगर आप रिजर्वेशन लगा रहे, रिटेल लगा रहे, तो 16 करोड़ रुपए जैसे आ जाएंगे इस आईपीओ में। रिटेल का 10% हिस्सा है तो वो पूरा भर जाएगा, तो 16 करोड़ रुपए आने में पूरा भर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिटेल के अंदर आई फील कि 40-50 गुना भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है कि हाँ, एचएनआई क्यूआईबी क्या करते हैं दिखने वाली बात रहेगी, स्पेसिफिकली क्यूआईबी, क्योंकि छोटा सा आईपीओ है तो क्यूआईबी बहुत ज़्यादा आएंगे नहीं आएंगे ये कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने कहा, एक और आईपीओ याद रखिएगा हमको अब ओपन होता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है ओमनीटेक इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये एक और नया दोस्तों आईपीओ आ गया है जिसका अनाउंसमेंट आज के दिन हुआ है और 25 से 27 ऑफ फेब के बीच में याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। अभी कंपनी ने प्राइस बैंड, मार्केट कैप, जो भी है वो सब चीज़ें आना बाकी है, क्योंकि अभी तक सारी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है, बट नाम निकल कर आ चुका है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल ये होगा, जिसमें 583 करोड़ का इशू है, 418 करोड़ का फ्रेश इशू, बाकी का 165 करोड़ का याद रखिएगा ऑफर फॉर सेल है। अच्छी बात क्या है कि रिटेल के लिए रिजर्वेशन इस आईपीओ में 35% रखा गया है, तो रिटेल को हिस्सा 35% मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं मेजरली आईपीओ में 10% का हिस्सा भी रह रहा है रिटेल के लिए, पर इसमें 35% का है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग दोस्तों एक मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है जिसका कारोबार है प्रिसाइज इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स के अंदर, टर्नकी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और कस्टमाइज मैकेनिकल सिस्टम्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, इस प्रकार का कंपनी का काम है। अगर मैं थोड़े से कंपनी के नंबर्स के ऊपर बात करता हूं तो कंपनी के नंबर्स आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। कंपनी का सेल्स ओवरऑल दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। 183 करोड़ रहा है FY23, फिर FY24 में जरूर थोड़ा सा डिप आया, बट FY25 में 350 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया। प्रॉफिट कंपनी का लगभग 43.87 करोड़ का है इन FY25। अभी तक 2 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट करने जिसमें 236 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है विद अ प्रॉफिट ऑफ 27 करोड़। तो ठीक ठाक कंपनी लग रही है, नो डाउट। वैल्यूएशन देखने वाली बात रहेगी कि इस प्रकार के आते हैं, देखते कितना बढ़िया कर पाता है। अब आते हैं दोस्तों कुछ खबरों पे, और पहली खबर दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं आईपीओस को लेकर ही। जी हाँ, तो खबर दोस्तों
दोस्तों ये है कि 8 से 10 स्टील कंपनीज आपको अगले 10 महीने के अंदर अपना आईपीओ लाती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों जी बिजनेस पे एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि 8 से 10 स्टील की कंपनीज हैं जो आपको अगले 10 महीने के अंदर अपना आईपीओ लाती हुई दिखेगी, और 10 ऐसी कंपनी बताई जा रही है जो लगभग 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए रेस करती हुई नजर आ सकती है। इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि जो ओवरऑल सेंटिमेंट है सेक्टर को लेकर वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है। स्टील डिमांड इंडिया के अंदर फॉर्म रही है, इसलिए सस्टेन्ड एक्टिविटी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, इन सब जगह पे आपको देखने को मिली है। ऑर्डर फ्लोज काफ़ी बढ़िया है, विजिबिलिटी दिखती है, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा रीज़न है कि अब स्टील कंपनीज चाह रही है कि किस तरीके से मार्केट्स को टैप किया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जैसे मैंने कहा स्टील कंपनीज ही मेजरली अपना आईपीओ लाती हुई दिखेगी। 8 से 10 कंपनीज, सिर्फ इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टोटल आईपीओ जितनी आएंगे, काफ़ी सारे आईपीओ इन लाइन है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ नामों की, तो देखिए नामों में जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर बताया जा रहा है कि 450 करोड़ रुपए रेज कर सकता है। इसके अलावा बॉम्बे कोटेड स्टील बताया जा रहा है कि 190 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है। A1 स्टील्स कंपनी आएगी जो 650 करोड़ के आसपास का आईपीओ लेकर आएगी। इसके अलावा बाकी कंपनीज में राजपुताना स्टेनलेस, जिंदल सुप्रीम एंड मधुर आयरन एंड स्टील, इसके अलावा फ्यू स्मॉलर कंपनीज है जो हो सकता है कि आपको एसएमई भी आती हुई नजर आए। ये कुछ कंपनीज है जो अपना आईपीओ ला सकती है, याद रखिएगा अगले 8 से 10 महीने के अंदर। तो आप देखते हैं कितना बढ़िया रहता है। बाकी दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट मतलब वही है कि फंड रेजिंग 21 महीने के लोस पर चले गई है इन द मंथ ऑफ जनवरी। मतलब आप समझ सकते हैं कि जनवरी का महीना फंड रेजिंग के लिहाज से काफ़ी सुस्ती भरा महीना रहा, और 21 महीने के लो पर याद रखिएगा फंड रेजिंग हमको देखने को मिली है। फंड रेजिंग का मतलब ये आईपीओज, ओएफएस, बहुत सारी चीज़ें के थ्रू देखिए, क्यूआईबीज, राइट, ये सब चीज़ें होती है। तो बताया जा रहा है कि फंड रेजिंग एक्टिविटी इंडिया के मार्केट्स के अंदर 2026 में जनवरी का जो पहला महीना रहा उसमें 21 महीने के लो पर आ गई। सिर्फ 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ रेज हो सके इस पूरे महीने के अंदर। बताया जा रहा है कि ओवरऑल जो आईपीओज है वो 45% तक ड्रॉप होते हुए देखने को मिल गए। डेट इशू में 53% तक डिक्लाइन हमको देखने को मिल गई। तो ये सारे कारण थे कि बहुत स्लो डाउन हमको देखने को मिला। रीज़न सिंपल है, सॉफ्ट मार्केट कंडीशंस, राइट, मार्केट कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, फेवरेबल नहीं थी। तो उसके कारण हुआ क्या, जो कंपनीज़ को रेस करना था उन्होंने सोचा कि बेटर वे है कि कहीं और जगह से रेस कर लिया जाए, बिकॉज हो सकता है कि प्राइमरी मार्केट्स में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं मिले, और इसलिए आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स में आपको इतने कोई ज़्यादा फंड रेस देखने को मिले नहीं है। होप्स हो कि डिमांड अच्छी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि आईपीओज, डेट इशुएंस, ये सब आपको आते हुए नज़र और आएंगे। चलो अब आ जाते हैं दोस्तों जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में तो अभी तक शुरू नहीं हुई है ओमनीटेक इंजीनियरिंग की जीएमपी, लेकिन पीएनजीएस रेवा में आप कह सकते हैं एक्शन बना हुआ है। बस ध्यान रखिएगा 24 से 26 ऑफ फेब के बीच में ओपन होगा। 386 का प्राइस बैंड है। 4-5% पे दोस्तों प्रीमियम जो है वो भी आपको चलता हुआ दिख रहा है। देखिए जैसा जैसा नज़दीक आएगा आईपीओ का ओपनिंग का डेट, देन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आईपीओ का जीएमपी बचता है कि नहीं, राइट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। देन इसके बाद दोस्तों आते हैं क्लीन मैक्स एनवायरो पे। तो यहाँ पर तो कह सकते हैं एक्शन बहुत ही ख़राब हो रहा है। 23 से याद रखिएगा ये आईपीओ ओपन होगा, यानी आपको ओपनिंग देखने को मिल जाएगा इस आईपीओ का फ्रॉम मंडे। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक आएगी 20 फरवरी को, तो देखना होगा कि क्लीन मैक्स एनवायरो में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। 1053 का प्राइस बैंड है, बट जैसे मैंने कहा प्रीमियम अपने आप में काफ़ी ख़राब है, जस्ट 1% भी याद रखिएगा बचा नहीं है। देन आता है दोस्तों अगला आईपीओ श्री राम ट्विस्टेक्स। ये आईपीओ भी 23 से 25 के बीच में ओपन होगा, तो इसकी भी एंकर बुक कल के दिन आएगी। ये तो और भी छोटा आईपीओ, मात्र 110 करोड़ का, 5% के आसपास का प्रीमियम है, 104 रुपये का प्राइस बैंड है। देखिए छोटे आईपीओ में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो किस प्रकार से करेंगे, तो इसलिए छोटे आईपीओ पे ज़्यादा बातचीट होती भी नहीं है। देन इसके अलावा गॉडियम आईवीएफ कल से ओपन होगा, 12% का प्रीमियम अभी करेंटली चलता हुआ दिख रहा है, जो बढ़िया है अगर आप बाकी सबके कंपैरिजन में देखेंगे। बट वही ना, ये भी छोटा आईपीओ है, तो उस बात को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अब कल से देखिए आईपीओ सब्सक्रिप्शन पे वीडियोस आते रहेंगे। उसके बाद मंडे से याद रखिएगा एक्शन बहुत बनेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ रहिए, देखेंगे समझेंगे कि किस तरीके से आईपीओ कर रहे हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।